और उन्हीं की काफी वंश उनकी हैं। एक और गौ माता आई हमारे यहाँ, श्यामा, उसके 1 साल बाद, बाबा की समाधि के बाद आई हूँ। और जहाँ खूंटे पे बांधा जाए वहाँ हिलती रहती थी वो, ऐसे हमेशा हिलती रहती थी, दुबली पतली और बहुत दूध देती थी वो। ये 2 गौ माता की वंश है हमारे यहाँ अधिकतर, उनसे वंश वृद्धि हुआ। फिर कहीं देसी गौ माता घूमती मिल गई, उनको पकड़ लिया, ले आके रख लिया। ऐसे कर कर के आज हजारों से ऊपर की संख्या में गौ माता है। फिर माट में भी गौशाला में हैं, यहाँ हैं। फिर जया माता जी हैं, उन्होंने दक्षिण भारत से कहाँ कहाँ से छोटे छोटे गैया देखे हैं आप लोग, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरे, हाँ, ये कृष्णाई गाय बोलते हैं इनको। जो छोटे छोटे गैया हैं ना, इनका नाम कृष्णाई है। साउथ में इसको कृष्णाई बोलते हैं, गोपालिया भी बोलते हैं। छोटे छोटी होती, भगवान कृष्ण इनके साथ जाते थे, छोटे जब छोटे थे ना, इनको चराने जाते, इनके साथ खेलते थे। तो बाबा की एक कृपा है कि हमारे द्वारा बाबा ने इन गैयों को, सभी प्रजातियों को यहाँ सुरक्षित किया है। और खूब सेवा होती है अपने यहाँ, गौ माता खूब खुश रहते हैं। जो गेहूं हम लोग खाते हैं, रोटी चपाती बनती है ना, वही गेहूं गौ माता के लिए, कहीं अलग से गेहूं नहीं खरीदते हम इनके लिए। अपने यहाँ जौ कहाँ से आता है विजय? राजस्थान का जो सबसे अव्वल ऊंची क्वालिटी की जौ होती है, वहां से अपनी गौ माता के लिए आता है। तो उनके लिए सारा मैंने बोल रखा है कि अगर ये खुश हैं तो तुम्हारा आश्रम खुशहाल है। अगर गौ माता को दुख हुआ तो दुखमय हो जाएगा सारा, नाराज हो जाएंगे बाबा। माधवदास से गौ सेवा देखता है, उन्होंने बोला अच्छी से अच्छे लालन पालन करो इनका। तो गौ सेवा का बहुत महिमा है। बाबा ने जो बोला कि जो चाहो वो करेंगे, मैं बाबा से नहीं बोलता हूँ कुछ कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हाँ गौ सेवा करता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग भी गौ सेवा करिए, ऐसे ही बाबा आपके ऊपर कृपाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री देव रहा बाबा सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बहुत सारी घटनाएं होती हैं गौ माता के साथ। एक बालक था अभय, अभय नाम था ना उसका, इंजीनियरिंग करके उसकी नौकरी ही नहीं लग रही थी। तो हमने कहा भाई तू गौ सेवा कर। अब वो इंजीनियर पढ़ने वाला, शहर में रहने वाला, गौ सेवा उसको बड़ा कठिन। लेकिन 15-20 दिन में, महीना भर में वो गौ सेवा में इतना रम गया, इतना रम गया कि बस गौ माता की ऐसी कृपा हुई, ऑनलाइन इंटरव्यू देता, इतनी उसकी कॉलिंग लेटर आने लगी, हमारा ज्वाइन करो, हमारा ज्वाइन करो, हमारा ज्वाइन करो। जाते समय रो के गया वो। हमने बोला नहीं तू जा, जाके जॉब कर। बाबा ने उसके ऊपर इतनी कृपा की। ये बाबा की वाणी का उदाहरण दिया आपको, समझ रहे हैं ना। बाबा ने कहा ना कि जो चाहो, जैसा चाहोगे वैसा मैं करूँगा। तो
कई बार प्रत्यक्ष देखने में आ जाता है लीला। तो आप लोग को भी चाहिए गौ अंश, जितना हो महीने में थोड़ा सा निकाला करिए, और वो थोड़ा थोड़ा ही बहुत बन जाता है, समझ रहे हैं ना। और श्रद्धा का अंश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, श्रद्धा युक्त होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है, बाबा की वाणियों का अद्भुत